गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने 6th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को फंडामेंटल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनसे कंबाइन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कांस्टेंट हमारे क्या हो जाएंगे, जो आपके न्यूमेरिकल नंबर्स हैं 1 2 3 4, दीज ऑल आर कॉल्ड कांस्टेंट नंबर। एंड वेरिएबल जो हैं वो आपके आ जाएंगे अल्फ़ाबेट, जैसे कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई ए बी सी। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल को हम कंबाइन करते हैं तो जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज़ कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की एग्जांपल भी ली है 7 - 5x + 9y। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म्स भी हैं, वेरिएबल भी है एक्स और वाई, और उनको फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कंबाइन किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है टर्म्स। टर्म्स क्या हैं? जो आपके एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं। द सेवरल पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे यही एक एक्सप्रेशन जो हमने लिया है, अगर हम देखें तो इसमें 3 टर्म्स हैं। एक आ गई फर्स्ट 7, नेक्स्ट -5 और फिर 9y। जो हमने यही उसने बोला है कि द सेवरल पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स हैं उनको हम प्लस माइनस से सेपरेट करते हैं। तो ईच पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमने एक और एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे टर्म्स के लिए 3pq - 2qr - 4rp + 9। इट हैज़ 4 टर्म्स। एक आ गई फर्स्ट 3pq, नेक्स्ट अगर नेगेटिव साइन है तो साथ में ही लिखेंगे -2qr, नेक्स्ट -4rp और लास्ट में 9। तो ये टर्म जो है 4 हैं इस एक्सप्रेशन में हमारी। आगे है टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास 3 टाइप का है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या है? वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, जैसे यहाँ पे 3x है -4y है, एक ही टर्म है, तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल से बाय से ही पता चल रहा है 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स हों। एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स 2x + 3y, 2x - 5y, कोई और भी ऐसे ही 7x + 4y, तो ऐसे और भी एक्सप्रेशन होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द बाइनोमियल। नेक्स्ट वन इज़ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्राइनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 पार्ट्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। समटाइम क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, आपको बाइनोमियल ट्राइनोमियल में से कुछ भी एक्सप्रेशन दिया होता है तो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हैं? When 2 or more number and variable are multiplied, then each one of them and their product is known as the factor of the product। कि जब 2 और मोर वेरिएबल्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ईच पार्ट जो है प्रोडक्ट में वो उसका क्या होगा? फैक्टर। ठीक है, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे अगर हम सिंपल एक्सप्रेशन की बात करें, सिर्फ इतना ही एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x², तो 2 भी इसका फैक्टर है और x² भी इसका फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? मान लो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है तो जिसमें कोई भी वेरिएबल या लिटरल जिसको हम बोलते हैं ना हो, दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। A term of the expression having no literal factor is known as a constant term. For example, 2x² + 2x - 5 15/2। तो इन दोनों के साथ तो वेरिएबल है, लेकिन 15/2 एक ऐसा टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इट इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई इसमें? -15/2। नेक्स्ट है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स क्या हैं? ये हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है 6 में। लाइक टर्म्स वो हैं, वो वाली टर्म जिनका वेरिएबल सेम है, दैट आर कॉल्ड लाइक टर्म, और अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो दैट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। फॉर एग्जांपल इसमें हमने लिया 2x², 4x², 5x²।
आपने वेरिएबल देखना है, आपने कांस्टेंट टर्म कोई भी हो, आपने सिर्फ वेरिएबल पार्ट पे ध्यान देना है। अगर वेरिएबल सेम है तो दीज आर लाइक। अगर इसमें एक में भी मान लो x आ जाता है या x क्यूब आ जाता है या साथ में कोई y आ जाता तो वो लाइक नहीं होती। तो वेरिएबल अगर सेम है दे आर लाइक, अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो अनलाइक। फॉर एग्जाम्पल ये x स्क्वायर 7y स्क्वायर 8xy, तो दीज आर अनलाइक। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो डिग्री है वो क्या है? आपकी हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। लेकिन समटाइम होता है कि वन वेरिएबल की जगह किसी एक्सप्रेशन में टू वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या है, इसमें अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 लगा देती हूँ। अब यहाँ अगर हाईएस्ट पावर देखें तो हमें यहाँ 2 दिख रही है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ हम पावर को ऐड अप करते हैं, यानी इसकी पावर 1 और इसकी पावर 3, तो दोनों की पावर ऐड करके आ गई 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? 4। लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल है तो दैट इज़ डिग्री जो है वो क्या आ जाएगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 9.1। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं आपके हैं।